अजमेर में मल्टी स्टोरी आवासीय प्रोजेक्ट में बिल्डर द्वारा फ्लैट धारकों से बिजली आपूर्ति की निर्धारित दर से ज्यादा वसूली के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मनमानी वसूली पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया कि बिल्डर केवल सरकारी दर पर ही बिजली का शुल्क ले सकेंगे। इसके साथ ही टाटा पावर को भी जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं। यदि बिजली बेचना साबित होता है तो बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रिपोर्ट के अनुसार कई फ्लैट धारकों ने शिकायत की थी कि बिल्डर द्वारा 8 रुपए 25 पैसे प्रति यूनिट तक वसूले जा रहे हैं, जबकि अन्य खर्चों के नाम पर अतिरिक्त शुल्क भी लिया जा रहा था। इस मनमानी के कारण उपभोक्ताओं को सरकारी रियायतों और छूट लाभ नहीं मिल पा रहा था। टाटा पावर का कहना है कि नए कनेक्शन की अनुमति न देने की वजह से कई परिवार परेशान हैं। विवाद बढ़ने के बाद अदालत ने नगर निगम और टाटा पावर को स्पष्ट निर्देश दिए कि अब फ्लैट धारकों को केवल सरकारी दर पर ही बिजली उपलब्ध करवाई जाए। सिविल न्यायालय का फैसला आया है वो फ्लैट धारकों के पक्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि अब बिल्डर जो है वो अपनी विद्युत आपूर्ति को लेकर मनमानी दरें वसूल नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं वसूल सकेंगे? क्योंकि माननीय न्यायालय ने बिल्डर को पाबंद किया है कि वो जो विद्युत आपूर्ति करता है उसकी वही दरें वो वसूल सकता है जो टाटा पावर या बिजली कंपनी ने निर्धारित कर रखी है। इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय ने ये एक और महत्वपूर्ण इसमें जांच के आदेश दिए हैं कि टाटा पावर जांच करे, इस बात की जांच करे कि जो बिल्डर है वो बिजली बेच रहा है तो वो क्यों बेच रहा है, किस नियम से बेच रहा है, इस बात की 1 महीने में जांच करके जांच रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करे। अगर जांच रिपोर्ट में ये पाया जाता है कि बिल्डर बिजली का बेचान कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। अब वो मामला इस तरह से आता है कि संकल्प रियल मार्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोटड़ा में एक आवासीय भवन का निर्माण कराया गया था, समृद्धि डायनेस्टी अपार्टमेंट। इसकी 9वीं मंजिल पर परिवादिया मेरी रहती है श्रीमती संध्या मित्तल। उनके द्वारा 2022 में यहाँ पे एक फ्लैट परचेज किया गया था। फ्लैट में परचेज के समय एक कंडीशन थी कि विद्युत आपूर्ति है वो बिल्डर के द्वारा की जाएगी, जिसकी दर 8 रुपए 25 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिल्डर चार्ज कर रहा था। और इस दर पर अतिरिक्त जो स्थायी शुल्क होते हैं, अन्य मेंटेनेंस चार्ज हैं और भी कोई शुल्क जोड़कर ये दर जाती थी 14-15 रुपए प्रति यूनिट की दर से ये वो वसूल कर रहा था। इसके साथ ही जो टाटा पावर द्वारा एक स्लैब निर्धारित किया गया है प्रति यूनिट का कि पहले 4 रुपए 75 पैसे होगा, अब 6 रुपए 35 पैसे होगा, उसका लाभ भी परिवादियों को नहीं मिल रहा था। इसके अलावा मुख्यमंत्री विद्युत अनुदान योजना जो है उसमें जो छूट दी जाती है प्रति माह, उसका लाभ भी परिवादियों को नहीं मिल रहा था। इसको लेकर परिवादियों ने बिल्डर से संपर्क किया और रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी से भी संपर्क किया कि ये मैं बहुत परेशान हूं, क्योंकि जो परिवादिया है वो एक विडो महिला है और उनके 2 बच्चे हैं जो उसी पे डिपेंडेंट हैं, तो वो मानसिक रूप से आर्थिक रूप से काफी परेशान रहने लगी। उसने बिल्डर से संपर्क किया कि मुझे एक अलग कनेक्शन दिया जाए। उसने आवेदन किया लेकिन बिल्डर ने और सोसाइटी ने कोई उसका जवाब नहीं दिया। परिवादिया ने टाटा पावर के समक्ष एक आवेदन किया अलग से विद्युत कनेक्शन लेने के लिए, जिसे टाटा पावर ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि आपके परिसर में एसटी कनेक्शन दिया हुआ है इसलिए आपको नया कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। थक हार के परिवादिया ने माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया। न्यायालय ने विपक्षी गणों को नोटिस जारी किए लेकिन वहां से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। उसने हम परिवादिया के वकीलों की सुनवाई करके माननीय न्यायालय ने ये पाया कि बिल्डर द्वारा किया जा रहा है ये बहुत ही गलत किया जा रहा है। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो एक अलग से विद्युत कनेक्शन ले सकता है, उसे मना नहीं किया जा सकता। ये उसका अधिकार है, मौलिक अधिकार भी है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।